तो वही आरव की वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो विपुल था ना वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टीचर को यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। मैं अपनी साधना को यहाँ पर कम कर लूंगा और साधना कम करने के बाद में मैं उससे लड़ने वाला हूँ। हाँ, लेकिन हमारे बीच में पहले एक सौदा हुआ था कि अगर वो हारा तो उसके बाद में वो शेन कबीले के अंदर शामिल हो जाएगा, और अगर हम हारे तो हम सारे गीले सिक्के पूरी तरह से दूर कर देंगे। जो जो विपिन ने यहाँ पर किया था वो सभी हम लोग भूल जाएंगे। यही हमारी शर्त थी। क्या विपिन, तुम्हें यहाँ पर अभी तक भी हमारी वो शर्त याद है? तो विपिन ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे सब याद है कि आपने क्या कहा था और हमने क्या कहा था। लेकिन हाँ, मैं आपके ऊपर यहाँ पर कोई नासमझी या ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि बाद में आप कहें कि यहाँ पर मैंने चीटिंग की है, वीटिंग की है। तो आप एक काम करिए कि अपनी साधना को बिना कम करे हुए मेरे साथ में लड़िए। मैं यहाँ पर बिना उठे आपके साथ में लड़ने वाला हूँ। विपिन ने सीधे सीधे बैठे बैठे वहीं पर ही विपुल को चैलेंज दे दिया, जिसके साथ में सभी की क्या हाल होने वाली थी ये तो सभी को पता है ना, कि विपिन की ऐसी बातें सुनने के बाद में सभी पूरी तरह से पागल वागल हो जाया करते थे। वैसा ही हाल सभी मास्टर टीचर्स भी था। वास्तव में अभी उनको ऐसा लगने लगा था कि विपिन की पूरी तरह से सड़क चुकी है। करण, देव, अन्य लोग यहाँ पर हैरानी से विपिन को ही देखे जा रहे थे। ये हमारे टीचर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्टूडेंट्स भी इसी तरह से विपिन को देखे जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल कहता है, क्या मेरे से, वो भी तुम बैठे बैठे यहीं पे लड़ना चाहते हो? पागल वागल हो गए हो क्या, या मरना वरना चाहते हो? तो वहीं विपिन ने कहा, हाँ वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ। मैं यहीं बैठे बैठे एक ही हाथ से, वो भी किस हाथ से, जिस हाथ से मैं अपना पिछवाड़ा धोता हूँ, उस हाथ से मैं यहाँ पर आपके साथ में लड़ने वाला हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी हिल गया ना तो उसके साथ में आप जीतोगे, यहाँ पर विपिन ने कहा। लेकिन इस बार जैसे विपिन ने वो एक हाथ से लड़ने वाली बात की ना, तो उसके साथ में विपुल तो पूरी तरह से वहाँ पर हिल गया था। ये बंदा पागल वागल है क्या? वास्तव में यहाँ पर ये मेरे साथ में बैठे बैठे लड़ना चाहता है। पहले तो साधना कम नहीं करने को बोला, और उसके साथ में यहाँ पर अब ये एक ही हाथ के साथ में मेरे से लड़ रहा है। वास्तव में ये ज़्यादा घमंडी वमंडी नहीं हो गया है? घमंडी कहीं का, वास्तव में क्या मेरा बेटा है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे पता था ये है ना तुम्हारे ही जैसा है, ये आपकी जैसी हरकतें करता रहता है। जैसे आप घमंडी थे ना, ये वैसा ही सेम है। हाँ, मेरे जैसा? आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये मेरे जैसा कहाँ से हो सकता है? क्या वास्तव में मैं इतना ज़्यादा घमंडी था? तो वहीं दूसरी तरफ विशाखा उसको टेलीपैथी द्वारा कहती है, हाँ, आप छोटे थे ना, जब बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे, बहुत ही ज़्यादा, किसी की बातें नहीं मानते थे, हर बार किसी के पिछवाड़े में जाके अंगुली करते रहते थे। मैंने सब देखा है आपको, मैंने आपको यहाँ पर बचपन से अब तक है देखते हुए आई हूँ, और आप वास्तव में बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे, बहुत ही ज़्यादा। किसी ने आपको कहा नहीं होगा, लेकिन आज मैं कहती हूँ। विशाखा इस वक्त यहाँ पर अभी विपुल की रिद लेने के अंदर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आज वो हर एक पाए पाए का हिसाब उसे चुकता करने वाली थी। हाँ ठीक है, मैं मान गया, मैं था घमंडी, बस हाँ तुम खुश हो जाओ। मेरी बीवी मेरी तरफ नहीं है, अब वो मेरे बेटे की तरफ हो गई है। वास्तव में ये दोनों तो ना मेरे नाक के अंदर खतरनाक दम करने वाले हैं। बस भगवान, ये मेरा बेटा होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं है। उसके साथ में विपुल है ना अब नीचे की तरफ उतरने लगता है, वो विपिन के पास में जाने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो जमीन के ऊपर एक कदम भी रख पाता ना, उससे पहले ही उसके दिमाग के अंदर एक गूंज आवाज़ आ जाती है। वो ऐसा कहती है, वो मेरा बेटा है मेरा। अगर मेरे बेटे को यहाँ पर तुमने एक हाथ, एक उंगली या एक नाखून भी लगाने की कोशिश की ना, अगर यहाँ पर उसका एक बाल तक भी उछल गया तो उसके बाद में ये देख लेना कि आपके साथ में क्या हो सकता है। भविष्य के अंदर मेरे पास में रात को तो बिल्कुल टच भी मत होना आके। वास्तव में मैं वहाँ पर ही तलवार लेकर कुछ भी कर दूंगी। यहाँ पर विशाखा ने जल्द ही टेलीपैथी द्वारा यहाँ पर विपुल को धमकी दे दी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपुल की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? आखिरकार एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ ये मेरी पत्नी। क्या ये दोनों यहाँ पर मेरे को मारना वारना चाहते हैं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वास्तव में नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ? यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर वह हैरान होकर बैठा हुआ था। वो पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अभी विपिन को ही देख रहे थे, टीचर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रम उनको समझाता है, अरे अरे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे टीचर है। तुम सभी को तो पता ही होगा ना, सीनियर्स एंड जूनियर्स, यहाँ पर हमारे टीचर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर इन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ कहा है तो उसके बाद में वह ऐसा कुछ
करेंगे ही ना। तो वहीं दूसरी तरफ सभी ने भी अपना सिर हिला दिया और वो जानते थे कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर उनके पास में कोई ना कोई एक योजना होने वाली थी। वानी भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ सोचती थी, चाहे से वो सभी से बाद में आई हो, लेकिन फिर भी कुछ समय रहने के बाद में वो जान चुकी थी कि विपिन कोई एक नॉर्मल टीचर बिल्कुल भी नहीं था, वो उनका एक देवता था। लेकिन अचानक से रोमा की आवाज़ सुनाई देती है, अरे अरे वो देखो, वहाँ पर टीचर की साधना के अंदर कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को। क्या साधना के अंदर क्या लग रहा है? एक बार देखो, यहाँ पर जहाँ मैं पहले उनकी साधना देख पा रही थी ना, कौन से लेवल के ऊपर है, तो वही साधना अब बढ़कर यहाँ पर एक सागर के समान हो चुकी है, जिसके अंदर बेमिसाल ताकत भरी हुई है। वहाँ पर सभी की निगाहें उसी तरफ पड़ती है और विपिन को देखने लगते हैं। और जब वो विपिन को देखते हैं ना, तो उसके बाद में उन्हें वास्तव में पता चलता है कि हाँ, वैसा ही कुछ था, क्योंकि अचानक से यहाँ पर उनके टीचर की जो पावर्स थी ना, वो पूरी तरह से बढ़ गई थी। ये क्या क्या वास्तव में टीचर ने बैठे बैठे यहीं पर ही अपनी साधना कर डाली? यहाँ पर आकाश कहता है, क्योंकि अब आकाश को पता चल चुका था कि पहले शायद यहाँ पर वह आत्मज्ञानी होने के बाद में टीचर को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता था, लेकिन इस ताकत को देखने के बाद में अब आकाश समझ चुका था कि अब अपने टीचर के सामने वही है शिष्य, जिसके सामने वो कभी भी नहीं आ सकता था। चलो चलो, मेरे टीचर अब आराम से शक्ति वक्ति देखते हैं, वैसे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर देखे हुए। विक्रम ने कहा और गहरी अंगड़ाई लेने लगा और वो कहता है, चलो हम पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेते हैं और वहाँ दूर चलकर बैठते हैं और इन्हें यहाँ पर थोड़ी देर लड़ने दो। वैसे भी टीचर की लड़ाई देखे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। रोमा ने भी कहा, हाँ हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में बहुत ज़्यादा समय हो गया है हमें यहाँ पर अपने टीचर की फाइट देखे। इसके बाद में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक जगह पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर। उसके साथ में यहाँ पर विपुल आखिरकार अब अपनी पत्नी की सभी बातों को दूर करते हुए नीचे उतर ही आता है और अपने स्टोर के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फ्रेंडली मैच लड़ने वाले हैं, तो इसके साथ में मैं सोच रहा हूँ कि हमें तलवारों के साथ में लड़ लेना चाहिए। तो वहीं विपिन कहता है, हाँ ठीक है लड़ते हैं। तो वहीं वो उससे कहता है, तो ठीक है तुम्हारी तलवार तो निकालो। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं मैं तलवार वलवार नहीं निकालने वाला। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैंने तलवार निकाल ली तो आपको वापस चोट वोट लग जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? हाँ चोट और मुझे? अब विपुल का दिमाग पूरी तरह से फट चुका था। वास्तव में विपिन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है यार, ये अपने अब्बू को भी नहीं छोड़ने वाला। क्या भाई, छोड़ दो उसको, वरना तू यहीं पे अभी बचपन के अंदर ही यहाँ पर पूरा तरह से अनाथ वनाथ हो जाएगा। ए भगवान, क्या वास्तव में ये मेरा ही बेटा है? अरे मैंने कब को यहाँ ऐसा कुछ कहा? वास्तव में मेरी पत्नी है ना, यहाँ पर इसकी साइड ले लेकर दोनों माँ बेटे यहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। इनका क्या होगा? तो वही विपिन कहता है, ठीक है चलिए आइए, मैं यहाँ पर आपके साथ में ऐसे ही लड़ने वाला हूँ। मेरे पास में भी समय में नहीं है, मुझे यहाँ पर अपने स्टूडेंट को वापस ठीक भी करना है। हाँ एक बार तलवार वलवार तो निकालो। विपुल ने फिर से एक और बार कहा। तो विपिन ने कहा, नहीं चिंता मत करो, हाँ अगर तलवार की बात है तो ये लो, ये तलवार बन गई है। अगले पल विपिन ने अपने हाथ से टेप किया और उसके सामने एक बड़ी सी तलवार बनकर आ जाती है, जो एक स्पिरिचुअल पावर के साथ में बनी हुई थी। अब ठीक है यार, तुम नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब विपुल यहाँ पर जानता था कि फालतू में यहाँ पर क्यों भैंस के आगे बीन बजाए। इसी वजह से यहाँ पर वह ले तलवार आगे बढ़ जाता है और अगले पल वो अपने आगे जैसे टैप करता है कि आगे से एक ग्रीन रोशनी बाहर निकलती है, जिसके साथ में आगे टाइम दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि विपुल अचानक से टाइम जोन के अंदर पहुंच गया हो। ठीक है, अब ये झेलो मेरी एक पावरफुल टेक्निक है, जिसके साथ में यहाँ पर वो उसकी तरफ एक अंतरिक्ष को काटने वाली एक तलवार आगे बढ़ा देता है। चक, अगले पल यहाँ पर अंतरिक्ष कटता है और वह तलवार सीधे टेलीपोर्ट होते हुए विपिन के सामने पहुंच जाती है। मानना पड़ेगा इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर इस स्तर के ऊपर यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि अगर यहाँ पर करण और देवी उसके सामने आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में शायद ही कोई यहाँ पर कुछ कर पाता। लेकिन विपिन तो ठहरा विपिन को यहाँ पर सब कुछ पता था, तो वो वहीं पर उसके साथ में एक हाथ से तो यहाँ पर अभी तक भी रेनू की मरम्मत करता है और दूसरे हाथ से यहाँ पर एक आगे टेप करता है। जैसा ऐसा करता है, बहुत सारी तलवारें बनकर उसके सामने आ जाती है, जो यहाँ पर सी ओशन की याद दिला रही थी। वह अगले पल यहाँ पर उसके साथ में बढ़ता है, बैंग बैंग बैंग, और अगले पल जो तलवार यहाँ पर आगे आ रही थी, उनके साइड के अंदर से बहुत सारी तलवारें आती है और उस तलवार को वहीं पर ही चकनाचूर कर रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? भाई विपुल पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि ये देखते हुए
कि यहाँ पर उसकी जो तलवार की समझ थी ना वैसे ही एक अथाह स्तर तक ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने केवल एक ही वार के साथ में उसकी उस अटैक को वहां पर घायल कर दिया था। हाँ, माना कि वो उसकी एक सीक्रेट आर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वह कोई नॉर्मल भी नहीं थी। उसके अंदर तो अगर यहाँ पर करण भी लड़ता तो उसके साथ में वह नहीं लड़ पाता।